नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी ईरान और यूएस वॉर की और इसका इम्पैक्ट कमोडिटीज प्राइसेस पे कैसा रहेगा। ये यहाँ पे उम्मीद थी कि जब चाइनीज मार्केट ओपन होगी तब जो अभी क्रश आ रहा है, एक फोर्स सेलिंग आ रही है सिल्वर में वो और गोल्ड में, वो यहाँ पे जाती हुई दिख सकती है। लेकिन हम लोगों ने थर्सडे, क्या हम लोगों ने वेंसडे ही यहाँ पे एक रिबाउंड आता हुआ देखा। तो क्या ये रिबाउंड सिर्फ फ्रेश यहाँ पे बाइंग थी या कोई और भी ट्रिगर्स था? ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो ईरान और यूएस की जो बात थी वो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन सेकेंड राउंड टॉक भी हुआ, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव निकल के नहीं आया। एक तरफ तो आप बात भी चल रही है यहाँ पे पीस टॉक, और उसके साथ हम लोगों ने देखा कि काफी एग्रेसिवली दोनों ही फ्रंट जो है वो वॉर की तैयारी भी कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी भी बात आने लगी कि किसी भी समय ये क्लोज हो सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गेट है और वो बंद हो गया, ये काफी माइल वाइड होता है। और क्लोजर का टेक्निकल यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो रिस्की जोन है वहां से फ्रेट्स, वहां से शिपमेंट, टैंकर्स कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वहां पे कवर नहीं करती है। तो अपने आप वो जहाज जो है वो वहां से जाना छोड़ देते हैं, और वो पूरा एकदम एक कहते हैं कि प्लेन जेन एरिया होता है जहाँ पे बहुत एक्टिविटीज होती ही नहीं है। तो ये बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है या वहां पे एक्टिविटीज कम होती हैं तो ऑयल के प्राइसेस के साथ साथ और प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों बंद बढ़ेंगे? क्योंकि इंश्योरेंस का भी यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाता है, फ्रेट चार्जेस यहाँ पे बढ़ते हैं, कई शिपमेंट्स जो हैं वो रूट को बदलती हैं, तो इसका ये इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ। गोल्ड सिल्वर ने अर्ली यहाँ पे एक अपसाइड दिया बिकॉज ऑफ दिस वॉर प्रीमियम, और वॉर प्रीमियम यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखा। इसकी वजह से हम लोगों ने अगेन यहाँ पे गोल्ड को $5,000 से ऊपर जाता हुआ देखा। सिनेरियो यहाँ पे दो तरीके के हैं, या तो वॉर इंटेंसिफाई होता है तो क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस को आप हायर साइड जाता हुआ देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि पीस टॉक अगर यहाँ पे हो गया और ट्रम्प ने ऑर्डर नहीं दिया अटैक का, वैसे केसेस में, और उन्होंने, क्योंकि वो बहुत जल्दी पलटते हैं और उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज गुड बिटवीन यूएस एंड ईरान, वैसे समय में आप दोनों ही पर से प्रीमियम जाता हुआ देखेंगे। तो कहानी ये है, क्रक्स ये है कि आपको यहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड लेना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकती है। हालांकि अभी जो पोजीशंस है वो आपको बायस्ड है, आप कहते हैं कि मुझे एक चीज बोलना चाहिए कि बायस तो बताना चाहिए कि किस साइड का है। फिलहाल ये अपसाइड का है, लेकिन कहानी 27 फरवरी से बदल सकती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। चाइना कुछ नए रूल्स लेके आया है, उसका स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी, वो जरूर देखिएगा, ताकि यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है उसको ये वहां पे कवर कर पाए, लिमिट कर पाए। कितना कर पाता है ये देखेंगे, और वो अलग वीडियो में बात होगी। फिलहाल चलते हैं लेवल्स की तरफ कि लेवल्स यहाँ पे क्या बता रहा है कमोडिटीज के बारे में। सबसे पहले गोल्ड की बात किए करेंगे, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स का देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स एक अपसाइड था, फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड में अपसाइड आता हुआ देखा, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे रिटर्न आती हुई दिख रही है दोनों ही काउंटर्स में। अब यहाँ पे गोल्ड का देखिए तो एक जोन जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया है, और आपको शायद अब ये लग रहा होगा कि मतलब बीच में से बाइंग क्यों आई, ये यहाँ पे करेक्शन डीप क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैंने एक बारी $4,900 बोला, दूसरा $4,800 बोला, तो 49 नहीं, 4855 तो आया था, लेकिन $4,800 से ऊपर का रिवर्सल आ गया। चलिए अब बात होगी नेक्स्ट क्या है। 5050 मैंने मॉर्निंग सेशन में ही बोला था, और नेक्स्ट हम यहाँ पे 5100 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस में अब यहाँ पे वॉर प्रीमियम ऐड हो चुका है। स्पॉट मार्केट हमारे साथ साथ इसकी में बढ़ रही है, और यहाँ पे भी हायर साइड है। अब हमारे मार्केट में देखा जाए तो हमारे मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट है, हमारी मार्केट में मुझे लग रहा है कि 50 डेज से हम ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। और हमारे मार्केट में नेक्स्ट अब यहाँ पे 1,60,000, इनफैक्ट आप मान के चलिए 1,58,000 के बाद ये जो है 1,60,000 वाला लेवल, ये जोन आता हुआ आप देख सकते हैं, या आज या कल में या फिर अगले हफ्ते में। तो ओवरऑल फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा जो बाइंग मोमेंटम है स्ट्रांग हुआ है। आज हम फ्यूचर्स की बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे ऑक्सीलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हो जाती है ऊपर की तरफ तो एक अपसाइड जिसको कहाँ ले जा सकता है, नेक्स्ट $85, $84 के करीब। देखना है कि वीकली क्लोजिंग यहाँ पे होती है या नहीं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन लग रहा है कि एक अपसाइड रहेगा, लेकिन आज मैं स्पॉट सिल्वर को भी देखना चाहूंगी कि स्पॉट सिल्वर किस तरीके की ट्रेडिंग दे रहा है। 78.57 है और 78.21 है, यानी कि स्पॉट सिल्वर अभी थोड़ा सा प्रीमियम पे है, भले ही वो 30 सेंट्स का हो, वो प्रीमियम प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है।
यहाँ पे। तो ये प्रीमियम जो है इसे फ्यूचर्स मार्केट भी कैश करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि $81 तक एक चांसेस है सिल्वर का ऊपर जाने का। हमारी मार्केट यहाँ पे आ सकती है लगभग 2,58,000 के करीब, यहाँ पे आ सकती है। 2,50,000 पहला जोन रहेगा, दूसरा रहेगा 2,58,000। लेकिन किसी भी तरीके का करेक्शन आता है तो मान के चलिए कि 233 आपका पहला एक सपोर्ट जो है वो आ सकता है। अब बात यहाँ पे ऑयल की करेंगे। ऑयल में अभी फिलहाल आपको किसी भी तरीके की सेलिंग फिलहाल नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इतने हायर साइड के बाद। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा वॉर सिचुएशन नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई साइड बहुत ज्यादा यहाँ पे स्क्वीज है। मतलब स्क्वीज कह रही हूँ, मतलब सफिशियंट है। 66.44 मुझे लग रहा है जो प्रीवियस अपना हाई था, फिलहाल हम उसको लेके चलेंगे उस हिसाब से अपनी मार्केट जो है। क्योंकि अब यहाँ पे हायर साइड से हम लोगों ने टूटते हुए भी देखा है, तो अपनी हाई जो मार्केट में हाई लगनी चाहिए वो करीब करीब आपको 6100 तक होना चाहिए अपसाइड में। और डाउन साइड लेवल आपका ज्यादा नहीं, लेकिन आपका 5835 का होना चाहिए। तो फिलहाल अपना बायस अपसाइड का है क्रूड में। और कहाँ तक आ सकता है? पहला 6000, दूसरा 6080 का मान के चलिए। नेचुरल गैस काफी डाउनसाइड मूव दिखा रही है, अभी इसमें स्टेबिलिटी आने दीजिए फिर ही यहाँ पे ट्रेड बनेगा। और नेचुरल गैस में यहाँ पे एक बारी एक जो जोन, अगर ये 265 वाले जोन से नीचे नहीं जाता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखेगी ये कमोडिटी, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेचर जाए तो मुझे लग रहा है कि ये 280 290 वाले जोन में आ सकता है। रही बात अब यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अब फिलहाल यहाँ पे 330 के करीब यहाँ पे जिंक लग रहा है, और नीचे 322 के करीब एल्यूमिनियम में एक बाइंग जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। और एल्यूमिनियम यहाँ पे 316 के करीब जाता हुआ भी दिख सकता है। लेड में स्टेबल लेकिन स्ट्रांग बाइंग नहीं कह सकते, लेकिन 191 तक का मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। कॉपर यहाँ पे आपको काफी लंबा फॉल दिखाने के बाद एक अपसाइड लेती हुई दिख रही है। 1220 तक का मुझे लग रहा है कि कॉपर एक अपसाइड ले सकता है, जबकि निकल में ऐसे ट्रेडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए इस काउंटर को, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब एक इम्पैक्ट आता है। तो इस काउंटर को फिलहाल अवॉइड करिए। और जीरे की बात की जाए तो जीरे में अब धीरे धीरे आपकी जो बाइंग है, मैंने परसों से ही बाइंग यहाँ पे कहा, मतलब कहा था कि स्ट्रांग मूव एक आ सकती है। 23,200 तो मैंने कहा था, 23,200 इनफैक्ट कल हम लोगों ने शायद आता हुआ देखा है, 135 देखा, 23,135। तो 23,200 23,500 मुझे लग रहा है कि अपसाइड में आएगा। थोड़ा सा अराइवल प्रेशर है, तो बीच बीच में वन साइडेड मूव ना होके बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी, इसको ध्यान में रखना है। 50 डेज के मूविंग एवरेज पे आके अपना कोरिएंडर भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाउन दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 10,900 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तभी अपसाइड रहेगा। जबकि आज के दिन हम लोगों ने टर्मरिक में अराइवल्स का भी प्रेशर है, थोड़ा सा रुपी भी यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था। अभी नई डिमांड निकल के नहीं फिलहाल आ रही है, इसका भी इम्पैक्ट है। तो 15,700 अपसाइड में, और नीचे में मुझे लग रहा है कि 15,200 तक का रहेगा। आज थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जबकि कार्डमम इस लेवल से जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें आप स्ट्रॉन्ग बाइंग आता हुआ नहीं देख सकते, एक रेंज का कारोबार होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ था ग्वारगम काउंटर में, ग्वारसीड काउंटर में। अब एक अपसाइड आता है तो 10,400 तक मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आ रही है। लेकिन 10,400 इसका एक 50 डेज का मूविंग एवरेज है, वहां पे आके रैली को रुकना चाहिए, क्योंकि ट्रिगर्स यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे ग्वारसीड की बात की जाए, ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 5,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जबकि आपका कॉटन ऑयल सीड केक मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड लेते हुए 3,400 तक जा सकता है। आज रिकवरी आपको कैस्टर सीड में भी देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादा नहीं, 6480 पे आके ये रुक सकता है। रही बात कि हमारे आज ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ईरान यूएस फैक्टर, इकोनॉमिक कैलेंडर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना का तो हॉलीडे है यहाँ पे। और देखा जाए तो फिलेडेल्फिया का ये है, ये निगेटिव है, 7 बजे आना, इनिशियल जॉबलेस क्लेम पॉजिटिव है, कम लोग आ रहे हैं इसमें। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी है, लेकिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री से ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि वॉर सिचुएशंस अभी क्या है। दूसरी चीज ये है
मार्जिन यहाँ पे गोल्ड सिल्वर पे कम हुआ है, 3% से एडिशनल मार्जिन कम हुआ है गोल्ड पे, 7% से कम हुआ है सिल्वर पे। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी डेप्थ जो है वो लौटती हुई नजर आएगी। और ईटीएफ में भी मुझे लग रहा है कि ईटीएफ में आप लोगों ने कहा था कि हम बाइंग में ट्रैप है, वो ईटीएफ बाइंग जिनकी भी है वो यहाँ पे होल्ड करिए प्लीज। यहाँ पे पोजीशन स्ट्रांग बनेंगे, और हो सकता है कि आपके पोजीशंस जो हैं वो फेवर में आए और प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।